के बाद खुश आमदीद। बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीटीआई आमने सामने आ गए हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत पर इल्जाम लगा रही है कि उसने बानी की बीमारी छुपाकर तिब्बी दहशतगर्दी की है। अभी ये कंफर्म हो गया है कि इमरान खान साहब की सेहत ख़राब है, उनको हस्पताल लेके गया है और बग़ैर उनके फैमिली की अप्रूवल के, बग़ैर उनके ज़ाती मुआलज के इल्म में लाए हुए उनको टीके पे लगे हैं। उनको जो है वो हस्पताल भी मुंतकिल किया गया था जेल से। तो इस पर खामोश रहना मेरे ख्याल में ये बदनीयती हो। ये मुजरिमाना एक फेल के मुर्तकिब हो चुके हैं। पहले आपने देखा होगा कि इस बात को छुपाया क्यों गया। हफ्ते की रात को अगर ये हुआ तो इनकी फैमिली को क्यों नहीं बताया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल लीडरशिप को क्यों नहीं बताया गया, या किसी वकील को क्यों नहीं बताया गया, इनके जो जाती मौलिज है उनको क्यों नहीं बताया गया। तो यहाँ से शक्कू को शुबात जन्म लेते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मरीज को मेडिकल की जरूरत हो तो क्या जरूरी है कि इसकी फैमिली से पहले पूछा जाए। मामला ये है कि अगर उनका जो भी प्रॉब्लम था, अगर आंख का प्रॉब्लम था, तो ये वाकई बड़ा नाजुक प्रॉब्लम है। उन्हें डॉक्टर की हदायत के मुताबिक अगर फौरी तौर पे बगैर किसी को पूछे या किसी की इजाज़त लिए जो है अगर उनको चेकअप करवाया गया है तो भले घर वालों को भी बाद में पता चल जाएगा, बाकी हुकूमती ज़ोमा को भी बाद में पता चल जाएगा, लेकिन ये काम पहले ज़रूरी था। इस तमाम सूरत हाल में गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अडयाला का कैदी सजा पूरी करके ही आज़ाद होगा। इसी हवाले से बात करने के लिए बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मलिक साहब, सर बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, ये कंट्रोवर्सी का दर्जा बन गया। आप वो कहते हैं रात की तारीकी में, ये तो आप जो तिब्बी दहशतगर्दी कर रहे हैं, इस तरह के लफ्ज़ आपको इस तरह के अलकाबात से अब नवाजा जा रहा है। सर मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया फाद भाई। असल में बात यह है कि इतने बड़े इशू बनाने के हवाले से जो कि असल में एक रूटीन मैटर था, एक छोटी सी बात थी जिसको इतना बढ़ा चढ़ा के जिस तरह बताया जा रहा है, और पता नहीं कौन से जो हैं वो क़यामत के पहाड़ टूट चुके हैं। ज़ाहिरी बात है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इससे पहले भी उनकी बेशतर ट्रीटमेंट जो हैं अडयाला के अंदर होती रही हैं। टेनाइटिस की भी होती रही है, कॉन्जक्टिवाइटिस की भी होती रही है, दांत की दाढ़ की भी होती रही है। जो दांत है उनका या दाढ़ है उसकी भी ट्रीटमेंट उन्होंने ली है, और मेडिकल बोर्ड्स भी उनको एग्जामिन करते रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि क्यों इसको इतना पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है। ये एक रूटीन का मामला है। डॉक्टर्स का ओपिनियन था कि बिल्कुल उनको जो है कई इक्विपमेंट्स होती हैं वो अडयाला जेल के अंदर जो अस्पताल है वहाँ पे मैसर नहीं होती, तो ले आया गया। तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं, और उनकी वो ट्रीटमेंट हुई, उनको बर वक्त ट्रीटमेंट मिली। ये तो इल्ज़ाम तब लगते हमारे पे जबकि डॉक्टर्स का ओपिनियन होता और हुकूमत उनकी ट्रीटमेंट को रोक रही होती। हमने किसी की ट्रीटमेंट रोकी तो नहीं, हमने तो बर वक्त जो है उनकी वो ट्रीटमेंट थी, वो उनको उनकी मर्ज़ी के साथ, उनके कंसेंट के साथ हमने उनको वो फराहम की। नहीं, अपना बैरिस्टर साहब, जो जेल मैनुअल है उसके रूल्स अगर आप देखें तो 397 या 143 अदालती फैसले ये वाजे करते हैं कि जब कैदी शदीद बीमार हो, अदालत और जेल इंतज़ामिया को अदालत में रिपोर्ट जमा करवानी होती है, और अदालत इन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर फैमिली या वकील को आगाह करने के लिए मुनासिब हुक्म भी जारी करती है। एक तो ये मुद्दा हो गया। दूसरा सर साबिक प्राइम मिनिस्टर, तीसरा उनका वोट बैंक, चौथा सर सबसे इंपॉर्टेंट के नवाज शरीफ साहब जब थे तो वो उनके तिब्बी मालिज जो थे डॉक्टर अदनान, वो सारी चीज़ें देखा करते थे, सारे मामला देखा करते थे। देखिए, मैं आपको ये भी बताऊं कि जिस तरह आपने बात की कि एक तो जेल रूल्स के हवाले से, बिल्कुल जेल रूल्स के मुताबिक ही तमाम तर चीज़ जो है वो कैरी आउट की गई है। जो जेल रूल्स के मुताबिक इनका अपना कंसेंट, और वो तब होता है इन्फॉर्मेशन जब कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग, खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसी चीज़ हो। तो वैसी चीज़ तो कोई नहीं थी इनका। मैं आपको जब जिस तरह मैंने जिक्र किया, तो मेरे पास तो वो तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं जो मैंने अपने से तो नहीं लगा के बताई। मैंने वो तमाम तर चीज़ें वो बताई हैं, तमाम तर बीमारियां वो बताई हैं जिनका इलाज, जो कि अडयाला के अंदर जो जेल है, जो हॉस्पिटल है जेल के अंदर, उसका रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो रिकॉर्ड तो झूठ नहीं बोलता। ये तमाम तर चीज़ें मैंने तो आपको तभी बताई कि जब मैंने ख़ुद वो ज़ाहिरी बात है देखी हैं, और मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कि किस किस चीज़ का, किस किस डेट का, कौन कौन सा डॉक्टर कब कब उनको जो है एग्ज़ामिन करता रहा है, मिला है। और वैसे भी आम रूटीन में उनको दिन में 3 मरतबा उनका चेकअप होता है, जो मेन जिस तरह कह लें ब्लड प्रेशर हो गया, दीगर चीज़ें होगी, जो एक जनरल मेडिकल चेकअप के हवाले से। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि इनके अपने बिल्कुल अदालत का ऑर्डर था, इनके ज़ाती मौलिद जो हैं अदालत का ऑर्डर
उसकी पासदारी में वो मिले, और उनके वो जो ज़ाती मालिक जो ज़्यादा बेहतर समझते थे वो 3 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर थे। आपको याद होगा 2024 का ये वाक़या है। उसके बाद भी इनके ज़ाती मालिक जो हैं वो एक बार और मेरे ख्याल से मुलाकात हुई, और उसके बाद वाज़े तौर पे मैं आपको ये भी बता दूं कि अदालत की ऑर्डर की जो है वो पासदारी करते हुए वो तमाम तर चीज़ जो है वो बरूएकार लाई गई, और इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर्स थे। अब भी इन्होंने दरख्वास्त दी है, और मैं समझता हूँ कि जो दरख्वास्त दी है उस पर अदालत ऑर्डर करेगी, और अगर अदालत ने ऑर्डर किया तो बिल्कुल हम उसकी परसुएंस में उनकी ज़ाती मालिक की मुलाकात करवा देंगे। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताऊँ। जी प्लीज़ प्लीज़। जी, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक नोटिफिकेशन के थ्रू जो अडयाला के अंदर जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, मेडिकल ऑफिसर के अलावा उन्होंने 6 डॉक्टर्स की टीम जो है वो तश्कील दी हुई है, जो राउंड द क्लॉक अवेलेबल हैं खान साहब को उनके जो चेकअप के हवाले से है, या कोई तकलीफ़ है, कोई ऐसी चीज़ है, तो उस हवाले से बिल्कुल वो उनके लिए मैसर है, और राउंड द क्लॉक वो अवेलेबल होते हैं। असल में बैरिस्टर साहब मुद्दा ये नहीं कि वो राउंड द क्लॉक जो हैं वो उन्हें अवेलेबल हैं या नहीं अवेलेबल। मुद्दा ये है कि आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी है सर, उस पॉलिटिकल पार्टी की एक तारीख है सर, और उस तारीख में फैसल वाडा साहब अब बैठ के कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स की रिपोर्ट वो अपने हाथ से लिखा करते थे, और फिर आपकी गवर्नमेंट पे ऊपर सबसे बड़ा जो सवालिया निशान अपोजिशन लगाती है, ख़ासतौर पर पीटीआई, तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग, वो सिर्फ ये कहते हैं कि भाई ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़रिए आपने इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है। चलें, ये तो बहस बात की है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भाई हमारे 3 बंदों में से लिख के दिया, उनमें से मिलवाएं, कोई खैरियत दरियाफ्त हो सके, उनसे मिल लें, डिस्कशन हो सके, ताकि और फिर उनके मुतल्लिका जगह से उनको इलाज की सहूलत दी जाती है। आप शौकत खानम भिजवा देते, और वहाँ बल्कि आप तक तो पहुँचा होगा जहाँ डॉक्टर के पैनल ने अडयाला में ही आपको लिख के दिया कि नहीं यहाँ पॉसिबल नहीं, जेल के अंदर हमें लेके जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल पिम्स वगैरह। देखिए, जहाँ तक आपने फैसल वाडा साहब की बात की तो उस पर मैं क्या कमेंट करूँ, मतलब उस पर क्या कमेंट करना बनता है। बिल्कुल आपको पता है कि मियाँ साहब की मुख्तलिफ जो है वो उनको इश्यूज़ थे, हेल्थ की उनकी कंडीशन ऐसी थी उस वक़्त, जो कि इनकी अपनी गवर्नमेंट और इनकी अपनी गवर्नमेंट का बनाया हुआ बोर्ड जिसका वो खुद हिस्सा थे, उन सब ने तस्दीक की। उन्होंने प्लेटलेट्स के हवाले से, उनकी हार्ट कंडीशन के हवाले से, जो दीगर उनको इशूज़ थे उस हवाले से उन्होंने बिल्कुल बताया। अब ये इस तरह का एक बेहुदा किस्म का कमेंट कर देना कि मैंने खुद वो बनाई है, आई मीन दिस मेक्स नो सेंस। यहाँ पे मैं इस पे और इससे ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। मैं ये एक ज़रूर चीज़ आपको बताऊँ कि जहाँ तक आपने कहा कि उनकी फैमिली में से कोई मिले, तो फैमिली में से मिली थी, उज़्मा साहिबा पिछली दफ़ा मिली, और यही तमाम तर बातें की गई थी कि खान साहब की सेहत के हवाले से हमें बड़ी तशवीश है, हमें नहीं पता कि खान साहब को कैसे रखा गया है, और हमें बड़ी फ़िक्र हो रही है। और फिर उनकी मुलाकात करवाई गई। आपको याद होगा 2 दिसंबर की शायद वो तारीख थी जब मुलाकात हुई। तो उसके बाद मुलाकात में क्या हुआ, मुलाकात के बाद उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन की गई, जिस ऑर्डर को जो है ये डिलिबरेटली वायलेट करते हैं। मीडिया से गुफ्तगू की गई, नैरेटिव बिल्डिंग करने की कोशिश की गई, इदारों को टारगेट किया गया। शायद पता नहीं खान साहब ने इतनी बातें की होंगी या नहीं की होंगी, उस मुलाकात में जितनी बढ़ा चढ़ा के अपने तय जो है वो तमाम तर बातें बताई गई। तो एक नैरेटिव बिल्डिंग का जो है एक पुराना शौक तो इनको है, तो वो जो अभी भी जारी हो सारी है। नहीं तो अभी आप मिलने देंगे कि अभी भी गवर्नमेंट नहीं मिलने देगी? वो तो इस तरह तो बात फिर और कंट्रोवर्सी की तरफ बढ़ जाएगी, और बात पता नहीं फिर कहाँ रुके जाके। मैं समझ नहीं पा रहा कि मिलवा रहे हैं नहीं मिलवा रहे। जी देखिए, मैंने तो पहले कहा था कि अंडरटेकिंग दें अडयाला के सुपरिटेंडेंट को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो उस अदालत में जहाँ पे इन जिसकी वायलेशन ये करते हैं, जिस कोर्ट ऑर्डर की वायलेशन ये करते हैं, और अडयाला के सुपरिटेंडेंट को भी दें कि हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन या वहाँ पे रकस क्रिएट नहीं करेंगे। तो ये तमाम तर बात इसी तरह से है। अगर वो उनकी अंडरटेकिंग पे बिलीव करते हैं तो बिल्कुल उनकी मुलाकात हो जाएगी, और कहें कि हम बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब जी, वज़ीर मुमलिकत हमारे साथ मौजूद थे।